और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं, जी न्यूज पर स्मृति ईरानी एक्सक्लूसिव। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ने बड़ा हमला किया। कहा राहुल गांधी हेडलाइन चेज करते हैं। कहा राहुल जमीन की राजनीति नहीं करते, राहुल टॉफियां बांटकर मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वंदे मातरम से भी राहुल गांधी ध्यान भटका रहे हैं। हमारे साथ इस विशेष बातचीत में बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी की महासचिव स्मृति ईरानी जी। स्मृति जी, आपने भी सुना होगा राहुल गांधी करीब 7 घंटे तक पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे रहे और उनकी एक मांग थी कि जो साहिल लोचब है उनकी FIR दर्ज की जाए। आपको लगता नहीं कि पिछले काफ़ी दिनों से जिस पर ऑलरेडी जांच कमेटी बैठी हुई है, समिति बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी जांच कर रही है, उसको लेकर 7 घंटे तक जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में नाटक चला, वो उसे क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है आपने नीरज जी सही शब्द का प्रयोग किया है, नाटक। क्योंकि अगर मंशा ये है कि न्याय हो, अगर मंशा ये है कि जांच हो, तो जांच तो चल ही रही थी। अगर मंशा ये है कि पूर्णतः इंसाफ हो, तो क्या नेता विपक्ष ने एक बार भी ये मांग की कि एक तरफ आप स्टूडेंट्स की ओर से या जहाँ पर राजनीतिक दल का एकत्रीकरण हुआ उनके दृष्टिकोण से कुछ तथ्यों को उजागर करने का प्रयास करें, दूसरी ओर आप ये भी उजागर करने का प्रयास कीजिए कि पैरामिलिट्री फोर्स को किसने मारा, पुलिस वालों को किसने मारा। लेकिन नेता विपक्ष ने तो ऐसा कहीं बयान नहीं दिया, ना ही ऐसी कोई कंप्लेंट दर्ज कराई। तो पूर्णतः ये राहुल गांधी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए काम कर रहे थे, ये देश भी जानता है। क्या आपको लगता नहीं कि राहुल गांधी अब जमीनी राजनीति करने लगे हैं, थाने में धरना देते हैं, कभी प्रधानमंत्री के आवास से राहुल गांधी हेडलाइन चेजिंग करते हैं, क्योंकि जो ज़मीनी राजनीति करते हैं वो झारखंड भी जाते हैं, जो ज़मीनी राजनीति करते हैं वो केरल भी जाते हैं, जो ज़मीनी राजनीति करते हैं वो अगर देश के गृह मंत्री कहें कि आइए संसद में चर्चा करें तो संसद में चर्चा भी करते हैं। लेकिन घेरने का प्रयास तो कर ही रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, जो ज़मीनी राजनीति कर रहे हैं वो संसद में भी बोलते हैं, और अगर वो सरकार को घेरने का प्रयास करते हुए सफल होते तो जो गृह मंत्री का वक्तव्य उसके बाद संसद से भागते नहीं। तो भागे राहुल गांधी, गृह मंत्री नहीं, बीजेपी नहीं। लेकिन 7 घंटे के धरने के बाद आखिरकार पुलिस ने ट्रॉफियां फेंक रहे थे नीरज जी। वहां बैठकर नेता विपक्ष पूरा थाना घेर कर क्या कर रहे थे? गंभीर अगर इस मुद्दे पर होते तो क्या आसपास के लोगों के प्रति ट्रॉफियां फेंकते, मुस्कुराते, खिलखिलाते? नहीं। देखिए, राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम ये कह रही कि इंसाफ की जीत हुई है। ये इंसाफ की जीत तो तब हो रही है जब जांच चल रही है। इंसाफ की जीत आप अगर क्लेम करते हैं कि राहुल गांधी ये आज उनका ये मन है या मत है, तो कहीं ना कहीं उनको ये जनता को बतलाना होगा कि भाई जब जांच चल रही थी तो तुमने क्या इंसाफ किया। तो क्या आपको लगता है ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स है? बिल्कुल। वंदे मातरम के विषय पर जितना कांग्रेस घिर रही है उससे बचने के लिए पॉलिटिक्स की है। वंदे मातरम का विषय चूंकि आपने जिक्र किया, वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का साफ कहना है चूंकि अमित शाह इसको थोपना चाहते हैं, इसलिए सिर्फ वो 2 ही अंतरा करेंगे। नहीं, अमित शाह ने वंदे मातरम नहीं लिखा, अमित शाह ने वंदे मातरम पहली बार नहीं गाया। अमित शाह 1920 में, 30 में, 40 में नहीं थे। लेकिन वो कह रहे हैं अमित शाह तब नहीं थे जब देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह कहा कि वंदे मातरम का उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना जन गण मन का। लेकिन कांग्रेस के इस फैसले को आप कैसे लेती हैं? क्योंकि वंदे मातरम कांग्रेस साहब कहना है कि अब तो हम सिर्फ 2 ही छंद कहेंगे, और बार बार वो ये कह रहे हैं कि अमित शाह दरअसल इस देश में विभाजनकारी राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, विभाजन तो कांग्रेस पार्टी कर चुकी है, और विभाजनकारी गतिविधियों का प्रमाण वंदे मातरम के पूर्ण गायन को रोकने से कांग्रेस उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दे चुकी है। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि एक धर्म विशेष को वंदे मातरम नहीं गाना, तो पहले 2 छंद क्यों गाने हैं? उनमें भी तो माँ की वंदना की बात है। लेकिन वंदे मातरम को लेकर तो सरकार के फैसले और कानून को मानने को तैयार ही नहीं कांग्रेस। हाँ, तो इसीलिए तो कह रही हूँ कि कांग्रेस अराजकता का एक प्रतीक बन चुकी है, देश की संसद के अपमान का एक प्रतीक बन चुकी है, देश के संविधान के अपमान का एक प्रतीक बन चुकी है। क्योंकि संगठन, आप अगर आज कांग्रेस पार्टी का देखें तो संगठन व्यवस्था में जब वो वंदे मातरम के गीत को रोक रहे थे, हम बार बार कहते थे नीरज जी कि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष चाहे किसी को भी बना ले, कमान सोनिया गांधी के हाथ में रहती है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो स्वयं सोनिया गांधी ने दे दिया। स्मृति जी, मैंने देखा कि आप पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में गई, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ आपने संवाद किया। आपको लगता है कि जो जंतर मंतर में नीट को लेकर तमाम यूथ ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, उसके बाद से कांग्रेस को लग गया कि नहीं, अब ये जंतर मंतर पे मनीष सिसोदिया थे, वो यूथ हैं क्या? राहुल गांधी अपने आप को यूथ कहते हैं। 3 साल बाद सुन तो लीजिए, राहुल गांधी अपने आप को यूथ कहते हैं,
वो 60 साल के हो जाएंगे 3 साल में, मुझसे 7 साल बड़े हैं। अरविंद जी की क्या उम्र है? अरविंद केजरीवाल की लगभग 60 साल है। वो यूथ हैं क्या? तो जंतर मंतर पे एक विभाजित विपक्ष आपको दिखा, क्योंकि अगर जंतर मंतर में केवल छात्र होते तो राहुल गांधी स्वयं होते जंतर मंतर पे। तो आपको लगता नहीं कि उनको ये लग रहा है कि ये यूथ को एक हथियार बनाकर वो यूथ को अगर हथियार बनाना था उनको, तो इन्फ्लुएंसर को पैसे नहीं देने पड़ते पुणे में। यूथ अगर स्वेच्छा से राहुल गांधी से जुड़ रहा था तो इन्फ्लुएंसर को पैसे देने की नौबत नहीं आती। यूथ को कतई वो राजनीतिक दल पसंद नहीं है जो भारत की सेना का अपमान करे। यूथ को कतई वो राजनीति पसंद नहीं है जो भारत की पैरामिलिट्री का अपमान करे। यूथ को कतई वो राजनेता पसंद नहीं है जो भारत माँ के टुकड़े होने का आह्वान करे।